हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पे। आज की क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग आवर्त सारणी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स आज की क्लास में मात्र 20 क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं 20 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जो पिछले एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डोबेनियर ने। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएंगे डोबेनियर के द्वारा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था किसके द्वारा? डोबेनियर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डोबेनियर के द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा? डोबेनियर के द्वारा। ट्रिक नियम क्या था फ्रेंड्स की अगर 3 तत्व हैं, 1, 2 और 3, अगर इस तरह से 3 तत्व हैं तो 3 तत्वों को सजाने का मतलब है 1 नंबर और 3 नंबर का जो तत्व होगा उन दोनों को मिलाकर 2 से भाग देने के बाद यानी एवरेज जो नंबर होगा उन्हीं उससे बीच में से उसे रखा जाएगा। यही था उसका ट्राइक नेम। एक बार ध्यान से समझना है फ्रेंड्स कि 3 तत्वों में से फर्स्ट और लास्ट तत्वों के योग से यानी कि तत्व के द्रव्यमान के योग करने के बाद उसे एवरेज निकाल कर यानी 2 से डिवीजन करने के बाद जो नंबर प्राप्त होंगे उन्हीं नंबर में इसे रखे जाएंगे। यानी कि फर्स्ट और लास्ट के जो तत्व होंगे वो बीच वाले तत्व के समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे अष्टक नियम का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, तत्वों से संबंधित अष्टक नियम का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी फ्रेंड्स, वो तो प्राचीन समय का आवर्त सारणी था लेकिन ये सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोस्ले के द्वारा किया गया था। मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन किया गया था। वर्तमान में जो अभी के समय में आवर्त सारणी पढ़ते हैं फ्रेंड्स ये मोस्ले पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले किस आधार पर वर्गीकरण किया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था। ध्यान रखना है मोस्ले ने तत्वों को किस क्रम से सजाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 11। 11वां वर्ग जो है फ्रेंड्स इसे सिक्का धातु कहा जाता है। सिक्का धातु कहने का मतलब है इस वर्ग के तत्व जो होते हैं इनसे धातुएं वगैरह, इन धातुओं वगैरह से क्या बनाए, सिक्के बनाए जाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? तो कॉपर आ जाएंगे, चांदी आ जाएंगे और सोना आ जाएंगे। ध्यान रखना है AG आ जाएंगे, AG AU आ जाएंगे, AG AU और कॉपर आ जाएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स 3 तत्व आते हैं 11वें वर्ग के अंतर्गत जिन्हें क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? ध्यान से फिर से समझना है फ्रेंड्स कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं कैसे होंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अधातु। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स अधातु जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 14वां वर्ग जो है फ्रेंड्स इन तत्वों का गलनांक जो है उच्चतम होता है। यानी इससे ध्यान रखना है फ्रेंड्स कौन कौन से तत्व आते हैं? तो कार्बन आते हैं पहला आवर्त में जो आते हैं, सॉरी फ्रेंड्स दूसरे आवर्त में आते हैं कार्बन। ध्यान रखना है कार्बन ग्रुप का जो है सारे के सारे गलनांक उच्च होते हैं। कार्बन वर्ग के जितने तत्व हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं? किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व है फ्रेंड्स ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ध्यान रखना है क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि 1B के तत्व जो है फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? मुद्रा धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? 17वें वर्ग में जो है फ्रेंड्स जिन तत्वों का वर्गीकरण है उसे क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे हैलोजन कहेंगे। ध्यान रखना है क्या कहते हैं? हैलोजन। और इन 17वें वर्ग के तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, उसके बाद ब्रोमीन आते हैं, एस्टेटिन होते हैं और भी कई सारे तत्व आते हैं जो फ्रेंड्स
हैलोजन के नाम से जाना जाता है, यानी ध्यान रखना है 17वां वर्ग जो है ये हैलोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। मरकरी जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक भारी है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरेनियम। यूरेनियम जो ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। इसकी अगर बात करें फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर की, जिसके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 92। ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर हो जाएंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएंगे 92 इसके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, जो प्रकृति में सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होते हैं? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन का जो है फ्रेंड्स ये उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ध्यान रखना है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, घटते हैं। ध्यान रखना है परमाणु का आकार जो है घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ध्यान रखना है क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्गन गैस की खोज किसने की थी? आर्गन गैस की खोज किसने की थी? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, आर्गन गैस की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएंगे रैमजे ने। ध्यान रखना फ्रेंड्स आर्गन गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जेनॉन। जेनॉन गैस का प्रयोग जो है ये रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस का बाह्यतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यानी कि फ्रेंड्स हीलियम जो है 18वें वर्ग का तत्व है, इनमें से अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हीलियम के परमाणु संख्या हो जाएंगे फ्रेंड्स 2, जबकि अन्य तत्वों के जो होंगे 10, उसके बाद 18, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो फ्रेंड्स आखिरी कक्षा में बचेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? यानी हैलोजन जो 17वें वर्ग को कहते हैं फ्रेंड्स हैलोजन वर्ग, उनमें से एकमात्र धातु जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में, यानी पहला जो समूह है फ्रेंड्स समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो फ्रेंड्स एकमात्र अधातु है। ऐसे तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में सारे के सारे तत्व जो है धातु हैं, परंतु अपवाद के स्वरूप फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो है ये एकमात्र हमारा अपवाद स्वरूप अधातु है। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट सेशन का चैप्टर समाप्त हुआ। 20 क्वेश्चन का अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।